नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर सियासत के नाम पर सिर्फ एक ही मुद्दे इस वक्त जोरों पर चल रहे हैं। वो आप सब लोगों को मालूम है कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, कभी ज्ञानवापी मस्जिद तो कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार तो कभी मथुरा की शाही ईदगाह। और अब तो हालात ये हो गई है कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही मुद्दे को इस वक्त उठाया जा रहा है, वो है कि मस्जिदों की खुदाई करिए और वहां मंदिरों की तलाश करिए। नाजरीन, खास करके ये मुद्दा देखा जाए तो हमेशा उत्तर प्रदेश को लेकर के ये हमेशा गर्म रहा। बाबरी मस्जिद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे करके अंग्रेजों के वक्त से चल रहे इस मुद्दे को खत्म किया। वैसे तो सभी मजहबों की इबादतगाहों को लेकर के 1991 वर्शिप एक्ट भी बना हुआ है, मगर आज उस एक्ट के बावजूद आज तमाम ऐतिहासिक धरोहरों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से इन मसले मसलहत का मरकज रहा है, मगर अब यह देश के मुख्तलिफ राज्यों में भी पहुंचता चला जा रहा है। अभी ताजा मामला तेलंगाना राज्य के बीजेपी प्रमुख बंडी संजय ने AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चैलेंज करते हुए कहा कि राज्य के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबको खुदवा देना चाहिए। अगर उसमें से नरकंकाल निकलता है तो यह मस्जिद आपकी रहेगी, अगर उसमें से शिवलिंग निकलता है तो वो सारा ये एरिया, वो सारा परिसर वो हमारा होगा। नाजरीन, ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी मुल्क की सियासत को किस करवट पलटने जा रही है। मैं कहता हूं कि अगर तेलंगाना प्रमुख सबसे पहले अपने घरों की खुदाई कराएं और अगर उसके अंदर से नरकंकाल निकलता है तो क्या वो अपने मकान को छोड़ेंगे? नाजरीन, अगर देखा जाए तो कब्रिस्तान की जमीन बेइंतहा जो कब्जा हो गई, आज उस पर इमारतें बनी हुई हैं, और अगर नरकंकाल ही देखा जाएगा तब तो हर एक घर की खुदाई करनी पड़ेगी। कोई भी एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा कि बंडी संजय, हम तुम्हारे मकान को खुदवाना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मकान के नीचे कब्रिस्तान थी। और यही नहीं, बंडी संजय ने कहा कि अगर राम राज्य आएगा तो हम उर्दू और मदरसा इन दोनों चीजों को खत्म कर देंगे। मगर यहां पर बंडी संजय गलत कह रहे हैं, जबकि राम राज्य का वो इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जिस दिन बनेगी उस दिन हम राज्य से, अपने स्टेट से उस दिन उर्दू को और मदरसे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अगर देखा जाए तो उर्दू जबान को छोड़ करके हम अपनी बात को मुकम्मल ही नहीं कर सकते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर हो, बिना उर्दू जबान के मिक्स किए हुए वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता। और जो ख्वाब बीजेपी सरकार का बंडी संजय देख रहे हैं वो मुकम्मल होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा मजबूत लीडर है, वहां भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पाएगी। वैसे तो मैं भी उब चुका हूं ये मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर अपनी बातों को रखना, वीडियो बनाना, सच पूछिए तो बोर हो चुका हूं। मगर हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे देश के राजनेता वो इन सारी चीजों से बोर नहीं हुए हैं। मगर यकीन जानिए कि मैं इन सारी चीजों से मुखलिफ, मेरा दिल नहीं करता कि इन सारे मुद्दों पर वीडियो बनाया जाए, मगर डेली एक ना कोई मुद्दा आ जाएगा और इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी तो थी ही, अब समाजवादी पार्टी भी उस फहरिस्त में आ जाए। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि क्यों ना मक्का और मदीना को भी खोद दिया जाए। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव अरुण कुमार ने ट्वीट करके लिखा कि क्यों ना मक्का मदीना को भी खोद दिया जाए। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस जगह खड़ी हुई है तो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा राष्ट्रीय सचिव वो भारतीय जनता पार्टी से 4 कदम आगे हैं। वो अब देश की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो विदेशों की बातें कर रहे हैं। बहरकैफ समाजवादी पार्टी ने
उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और निष्कासित करने के बाद वही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव वो कहता क्या है कि अगर बहुसंख्यक समाज की आवाज को उठाना, अगर बहुसंख्यक समाज की आवाज को उठाना गुनाह है तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। नाजरीन, यह समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी अपने दल के अंदर कैसे कैसे लोगों को रखी हुई है। पहले तो उसने कहा कि मक्का और मदीने की खुदाई होनी चाहिए। उसके बाद जब मुसलमानों ने इस पर आवाज उठाई तो समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला बचाने के लिए उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और जब निष्कासित किया तब जाकर के वो अपनी असली रूप में प्रदर्शित हुआ और उसने कहा कि बहुसंख्यक समाज की आवाज उठाना भी समाजवादी पार्टी में गुनाह है। मगर यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी को छोड़कर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब कहीं ना कहीं उनकी सोच भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। और मामला यही नहीं रुकता है। हमारा देश तो बहुत महान है, इस देश के अंदर बहुत ही महान महान लोग भी रहते हैं। उसी एक महान शख्सियत में से हमारे देश के महंत बजरंग मुनि, जो कि अभी मुसलमान औरतों के खिलाफ एक बयान दिया था और उनको जेल रवाना होना पड़ा था, उन्होंने एक हिंदी में लेटर लिख करके अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अर्जी दिया है कि मक्का और मदीना की जांच होनी चाहिए, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। यकीनन इससे हमारे मुल्क का भला होने वाला नहीं। हां, कुछ दिनों तक हम सरकार और सत्ता बना सकते हैं, हम पावर में रह सकते हैं, हम अपना भला कर सकते हैं, मगर देश का भला इन सारे मुद्दों से नहीं हो सकता है। देश का भला ज्यादा रोजगार देने से हो सकता है, देश का भला ज्यादा नौकरियां देने से हो सकता है, देश का भला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आपस की यूनिटी से हो सकता है, देश का भला जो हमारे ये ताजमहल, कुतुब मीनार और जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको बचा करके, उनको संरक्षित करके हो सकता है। उनको तोड़ करके या उन पर विवाद खड़ा होने से हमारे देश का भला कतई नहीं हो सकता है। नाजरीन, यह सारी बात देश की जनता को समझनी चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने सही कहा कि ये जो धरोहरें हैं ये मुसलमानों की धरोहरें नहीं हैं, ये देश की मिलीजुली धरोहरें हैं, ये देश की धरोहरें हैं। और अगर उसको नुकसान होगा तो देश के एक एक नागरिक को